नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ। एक चैप्टर का कुछ भाग बच गया हुआ था। पाचन पढ़ा रहे थे हम। पाचन में लार ग्रंथि और जड़ ग्रंथि पढ़ा चुका था और उसमें बचा हुआ था यकृत बचा हुआ है। आज का क्लास में मैं यकृत के बारे में आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यकृत क्या है। यह यकृत यानी लीवर, यह मानव शरीर के यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। हालांकि एक मिश्रित ग्रंथि भी होते हैं, तो जब ग्रंथि हम पढ़ाएंगे तो चलेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा यह जो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। लीवर मैंने कहा, पहला पॉइंट मैंने कहा हमारे शरीर की सबसे बड़ी सबसे यहां कर देते हैं, सबसे बड़ी जो है ग्रंथि जो है हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यही है यकृत यानी लीवर। पहला पॉइंट आता है। कैसी ग्रंथि है आपसे पूछा जाएगा, यह कैसी ग्रंथि है? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लीवर कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी। चलिए हम शॉर्ट में करते जाते हैं, कॉमा दे आप समझते जाइएगा, लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। बाह्यस्रावी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। चलिए, शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिखिए देते, पूरा लिख देते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। आप ध्यान से देखते चलिएगा, 1.5 kg होता है। ठीक है, यकृत यानी लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सर सबसे छोटी ग्रंथि तो आद होगा। मैं एक ट्रिक दिया था, बड़ा पिया छोटा पिया बड़ा लभर, है ना। छोटा पिया बड़ा लभर। तो बड़ा लभर के मतलब हुआ ये कि लभर यानी लीवर, बड़ा लभर बड़ा कौन है? लभर। अब पिया क्या है? पिया है छोटा पिया, बड़ा लभर मतलब हुआ लीवर यानी बड़ी ग्रंथि, जो क्या है? तो लीवर है। छोटा लभर यानी बड़ा लभर। छोटा पिया क्या है? छोटा पिया बड़ा लभर। तो छोटा पिया, तो छोटा ग्रंथि पिया मतलब क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है? पिट्यूटरी। चलिए यहां से क्वेश्चन बन गया। सबसे हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। तो मैंने ट्रिक किया था, छोटा पिया बड़ा लभर। ठीक है, चलिए हम लोग अभी चलते हैं इसके बारे में, लवर के बारे में, अर्थात लीवर के बारे में। ठीक है, बड़ी ग्रंथि के बारे में। तो मैंने कहा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यह इसका काम क्या है सर? यह क्या करता है? विषैला पदार्थ को विषहीन बनाता है। क्या करता है? विषैला पदार्थ को विषहीन बनाता है। या क्या करता है? विषैला पदार्थ को विषहीन बनाता है। कौन? लीवर। ठीक है, अब होता है कि सर यदि किसी और इसमें काम और है, या यदि किसी कारण से यदि हमारे लीवर में यदि कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, हमारे लीवर में यानी यकृत में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कौन सी बीमारी होती है? तो आज रखिएगा, पीलिया। बीमारी क्या होता है? यदि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पीलिया नामक क्या हो जाती है? एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, आ रहा नहीं आता? ध्यान देखो ना। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो यानी लीवर में कोई प्रॉब्लम होता है, कौन सी बीमारी होती है? पीलिया नामक क्या होती है? बीमारी हो जाता है। और इसका काम, जैसे मैंने कहा ना, कुछ पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, और मैं कहा अब इसका कार्य क्या है सर? लीवर का कार्य क्या है? तो लीवर मान लेते हैं ये लीवर है, ये मान लेते हैं, ऐसे अभी फिगर बनाते हैं, ये मान लेते हैं ये लीवर है, ये हमारा क्या है? इस तरह से मान लीजिए ये हमारा ये लीवर है, ये हमारा क्या है? ये लीवर है। ठीक है, ये हमारा लीवर है। ये हमारा लीवर है। तो मैंने कहा क्या, मैं कहना क्या चाह रहा था आप लोगों को, आप समझाना क्या चाह रहा था कि सबसे पहले मैंने क्या कहा? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि
लीवर, सब शरीर बड़ी ग्रंथि लीवर, या क्या है बाह्य शरीर ग्रंथि। इसका वजन कितना है 1.5 kg, है ना, लगभग 1.5 kg। और मैंने बताया, और क्या बताया, यह क्या करता है कि यह विषैले पदार्थ को क्या करता है, विषहीन कर देता है। जब देखते हो कोई जल्दी जहर खा लेता है तो जल्दी नहीं मरता है, इसका मतलब क्या करता है, इसको विषहीन कर देता है। अब ज्यादा मात्रा में खा लेगा तो मर ही जाएगा, लेकिन यदि कम मात्रा में खाता है जल्दी नहीं मर पाता है तो क्या करता है, यही लीवर जो होता है क्या करता है, उसको विषहीन कर देता है। यदि कोई बीमारी हो गया, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसे जो बीमारी होती है, लीवर में जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो पीलिया नामक बीमारी होती है। अब मैंने कहा इसका और बहुत सारे कार्य हैं। यह ओल्ड आरबीसी को क्या करता है, मारता है। यकृत अर्थात यही इसी का एक भाग होता है, इसी में पाया जाता है प्लीहा या तिल्ली, वही वही उसी क्या करता है, यह ओल्ड आरबीसी को मारता है, अर्थात इसका कार्य भी हम लोग पढ़ लिए। अब होता है क्या, गांव देहाती में सुना होगा या फिर जानता होगा, जो जैसा होता है नाम उसका होता है, काम भी उसी ने करता है, अर्थात काम के अनुसार उसका नाम भी रख दिया गया है। स्वाभाविक ऐसा माना जाता है। जैसे यदि मान लेते हैं किसी का नाम, यदि कोई लड़की है उसका नाम सोमरी है, इसका मतलब ये होगा कि उस सोमवार का जन्म ली होगी, ठीक है। किसी के नाम यदि मंगला है तो स्वाभाविक मंगल को जन्म लिया होगा। तो बस इसी तरह से मान के चलो लीवर है, तो लीवर का जो काम है, कहने का मतलब मेरा लीवर है, यकृत है, लीवर है, इसका नाम लीवर कैसे पड़ा, बस इसके लीवर को याद रखिएगा, यही LIVER, लीवर को याद रखिएगा, इसी के अनुसार इसका कार्य भी हो जाएगा। सर मैं एक बार पहले बता देता हूं आप लोगों को, लीवर, L फॉर लीवर, L फॉर लीवर, लीवर मतलब लीवर जूस या पीतरस का निर्माण करने का काम करता है। I फॉर इन क्रिएशन ऑफ हार्पिन, इन क्रिएशन ऑफ हार्पिन, या इंसेक्रेशन ऑफ हार्पिन होता है। इंसेक्रेशन ऑफ हार्पिन मतलब हार्पिन का है एक प्रकार के हार्मोन है, उसको स्रावित करने का काम करता है, उसको मतलब हार्पिन। I फॉर इंसेक्रेशन ऑफ हार्पिन, V फॉर विटामिन, E फॉर इंजाइम को, है ना, और एक और इसे होता है हालांकि R फॉर रिस्टोर, एक और ही होता है, आप उसको भी याद रख सकते हैं, इंसेक्रेशन होता है, इंसेक्रेशन उत्सर्जन में, ऐसे यूरिया के उत्सर्जन में काम करता है, ठीक है। तो इसके नाम के अनुसार इसका काम भी हो गया। यहां तक समझ में आया। अब मैं चलता हूं एक एक करके बताता हूं, ये इसको हल्का मैं साफ करता हूं, लाइएगा तो कैसा, ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा इतना तक समझ में आया। सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथि लीवर, बाह्य ग्रंथि, छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, विषैले पदार्थ को क्या करता है, विषहीन करता है। यदि लीवर में कोई बीमारी हो जाता है, लीवर में कोई प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, क्या होता है, पीलिया नामक रोग हो जाता है। इसका वजन कितना है लीवर का, 1.5 kg, है ना। बाह्य ग्रंथि यकृत, तो हम बता ही दिए सब कुछ। अब इसका कार्य के बारे में मैं बताता हूं। अब कार्य ध्यान से देखिएगा, ये मैं लीवर का फिगर बनाया, तो ध्यान से देखिएगा। लीवर जो है ये मान लेते हैं, तो इसमें क्या करता है, पहला पीतरस का निर्माण करने का कार्य करता है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटाता हूं, आप देखिएगा, ध्यान समझिए, ठीक है। अब मैंने कहा, पहला कहा लीवर जूस, L फॉर LIVER, लीवर, लीवर हुआ ना, तो इसको L से लीवर, या अरे लीवर LIVER होता है बाबू। तो मैंने कहा L फॉर लीवर जूस, L फॉर लीवर जूस, लीवर जूस, L फॉर लीवर जूस, पीतरस, क्या हुआ, पीतरस, ठीक है, पीतरस के निर्माण में, ठीक है। L फॉर लीवर जूस, अर्थात यह क्या करता है, मैं लिखते जाता हूं, बताते जाता हूं, आप लिखिएगा। L फॉर लीवर जूस लिखिएगा, यह पीतरस का निर्माण करता है। कौन, यकृत, है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है, पाचन हेतु वसा का इमल्सन करना। इमल्सन मतलब होता है भोजन का पाचीकरण होता है, पूरा चारों तरफ से घेर के उसको तोड़ना, ठीक है। अब आता है यकृत के नीचे एक थैली जैसी रचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पहले यहां चलिए, मैंने क्या कहा, L फॉर लीवर जूस, अर्थात यकृत का काम है पीतरस का निर्माण करना। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए पीतरस का निर्माण कहां होता है, तब बोल दिया पीतरस, पीतरस पित्ताशय में, नहीं, बिल्कुल गलत, पित्ताशय में पीतरस का निर्माण नहीं होता। पीतरस का निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है, ठीक है। तो पहला ऐसा काम समझ आ गया, लीवर जूस, L फॉर लीवर जूस, पीतरस का निर्माण है, ठीक है, और रहता है जमा भले पित्ताशय में। I फॉर इंसेक्रेशन ऑफ हार्पिन, इंसेक्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंसेक्रेशन ऑफ हार्पिन,
हार्पेन, ठीक है, इन सिक्रेशन ऑफ हार्पिन। हेपेरिन होता है, हेपेरिन होता है, HAPI होता है ना, इन सेक्रेशन ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन है ना, तो हेपेरिन HAPI, हेपेरिन RENE, हेपेरिन, इन सेक्रेशन ऑफ हेपेरिन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सेक्रेशन ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन है, ठीक है, तो इन क्या करता है, हेपेरिन हार्मोन के श्रावण भी काम करता है, अर्थात हेपेरिन एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है बाबू, रक्तों को थक्का जमाने का कार्य करता है, रक्त को थक्का होने से बचाता है, सॉरी, यह हार्मोन जो है रक्त को थक्का होने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो I4 हो गया, इंसेक्रेशन ऑफ हेपेरिन। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा आगे, अब आगे आता है कि V4 विटामिन होता है, ठीक है। अब विटामिन के बारे में भी लिखेंगे, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। विटामिन क्या हुआ, विटामिन है, विटामिन। तो अब विटामिन क्या है सर, तो विटामिन के क्या कहता है, विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ, विटामिन के हुआ, ये सबको क्या करता है, मतलब कह सकते हो वहां पर उत्प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, निकालता है, स्रावित करता है, ठीक है, यहीं पर संग्रह करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और क्या, मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, A, D, E, K, इस मछली के कह सकते हो, मछली के यकृत में ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और विटामिन डी, मूत्र में भी विटामिन डी पाया जाता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, ये समझ आया विटामिन के बारे में। विटामिन कौन कौन सा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और क्या, मछली के क्या में, यकृत में, और कहां पाया जाता है विटामिन, ये विटामिन और कहां पाया जाता है, तो मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी। ये सब विटामिन के बारे में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। E4 होता है, मैंने दो बातें बताई, E4 इंजाइम का ही है, ठीक है, या फिर इंसेक्रेशन ऑफ हार्पिन, तो इंसेक्रेशन ऑफ हार्पिन भी आप लिख सकते हैं, इंक्रिएशन ऑफ हार्पिन, ठीक है, होता है, सॉरी, इंक्रिएशन होता है, एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन, या फिर आप इंजाइम लिखिए, ये सब लीवर का काम है। R4 इंजाइम भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंजाइम भी लिख सकते हैं, या एक्सक्रिएशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इंजाइम। तो एंजाइम में क्या लिखिएगा, पोषक तत्वों को उपापचय में सहायक होता है, इसमें से जो एंजाइम होता है वो पोषक तत्व के उपापचय में सहायक होता है, या एक्सक्रिएशन भी लिख सकते हैं आप, एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो उत्सर्जन में क्या लिखिएगा, यूरिया का निर्माण करता है, ठीक। उसके बाद हमने दो ई दिया, एक एंजाइम को, है ना, तो एंजाइम जो है पोषक तत्व को क्या करता है, उपापचय क्रिया में सहाय करता है, और एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन होता है, इसी दो डबल ही हो गया, हालांकि लीवर में यही होता है ना। तो उसके बाद आता है रीस्टोर, क्या है, आर से रीस्टोर मतलब जमा करना, यह क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, जमा करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजीन बनता है, ग्लाइकोजीन मतलब जमा किसको करके रखता है, तो पानी को, तांबा को, लोहा को, विटामिन को, ये सब क्या करता है, जमा करके रखता है। तो इसका मैंने कहा, इसका नाम के अनुसार ही क्या हो गया, कार्य हो गया। अब आता है पित्त का, तो पित्त का पीएच मान जो होता है, पित्त का पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। पित्त क्या है, एक गाढ़ा हरे रंग बोलिए, पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का या पीले रंग का क्षारीय द्रव है, अर्थात क्षारीय द्रव, इसका मतलब पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो 7.7 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताना क्या चाह रहा था, इतना जब हो गया, अब ध्यान दीजिए कुछ, ये मान लीजिए ये पित्त है, ठीक है, ये कीर्त है, तो ये पित्त जो होता है, यहाँ पर ये कीर्त में पित्त का निर्माण हुआ, यकृत में क्या हुआ, पित्त का निर्माण, और ये आ रहा है इस नली के द्वारा जो आता है, इस नली को बोलते हैं हेप्टी डक्ट, HEPTI, हेप्टी डक्ट, DUCT, हेप्टी डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, हेप्टिक डक्ट बोलते हैं इस नली, अर्थात पित्त का निर्माण कहां हुआ, यकृत में, और जमा कहां होता है, पित्ताशय में, कहां जमा होता है, पित्ताशय में। तो पित्त यहाँ यकृत से पित्ताशय में, यकृत का निर्माण, पित्त का निर्माण कहां होता है,
यकृत में, लेकिन जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। जिस नली के द्वारा आता है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टिक डक्ट बोलते हैं। और मैंने कहा यहां पर क्या होता है, आरबीसी आकर क्या करता है? मरता है। इसीलिए यकृत के एक भाग होता है प्लेहा या तिल्ली, उसको क्या कहते हैं? मरता है, तो कब्रिस्तान बोलते हैं। और यहीं पर जमा भी होता है, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि ये सब जो भी बातें हैं, आप वीडियो को एक बार और रोकिए, देखिए बढ़िया से। मुझे लगता है कि कंपटीशन तक केवल 10 में तो पढ़ने का है, ये है 10 में पढ़ने का है, फिर यही सेम टू सेम आप 11 का सिलेबस उलट के देखिए, 11 भी पढ़ने का है, आप 10 का पहला ही चैप्टर उलट के देखिए, वहां भी पढ़ने का है, 11 में पढ़ने का है, कंपटीशन लेवल में भी पढ़ने का है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। इससे पहले वाला वीडियो में यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें तो पहला वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये हो जाएगा, उसके बाद हम अगला वीडियो में जो भी बचा होगा पाचन ग्रंथि उसके बारे में बता देंगे, और उसके बाद जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं बताता रहूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हमारी भी मनोबल बढ़े। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।